students, good morning. So today let us start next thoughts हम देखेंगे, written thoughts देखेंगे. Okay, so ना देरी करते हम शुरुआत करेंगे. Okay, the next thought is इनकी लास्ट क्लास में एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वहां तक हुआ था. ओके, सो आज के क्लास में वाइज मैन रीड्स wise man reads both book and life itself. Wise man reads both book and life itself. अरे यहाँ देखो, एंड लाइफ इटसेल्फ, यहाँ कुछ आपको और सिमिलर वर्ड्स दिखेगा. ऑलरेडी मैंने इस थॉट के बारे में ऑलरेडी और डिटेल एक्सप्लेन किया है. देखो इसमें कौन सा कॉमन है, वाइज मैन, मैन MEN, मैन. यहाँ सिंगुलर प्लूरल आते, क्या आते हैं, सिंगुलर प्लूरल, मैन. समझ में आ रहा है, यानी कि अभी 1 + मैन सिंगुलर प्लूरल. ओके, इसे ध्यान दे दो, इधर अंडरलाइन करूंगी, मैन. यानी कि और एक कौन सा आएगा, मैन. प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफर है, मैन या मैन ऐसा आएगा. रीड्स बोथ बुक एंड लाइफ इटसेल्फ. समझ में आ रहा है. देखो आप जब ओरली सुनोगे, वाइज मैन रीड्स बोथ बुक एंड लाइफ इटसेल्फ. अभी जब रिटन में देखोगे तो स्पेलिंग कैसे आपको दिखेगा, वाइज, IS से इज प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, इज IS. यहाँ क्या है, वाइज, WISE, वाइज, आइज ऐसा है ना, तो भी टेकन अंडरलाइन करूंगी तो, यानी कि ऐसे मार्कअप करूंगी, इज. यहाँ वीज बोलना चाहिए ना, नहीं वैसा नहीं बोलते, वाइज. समझ में आ रहा है. व्हाट इज दिस, इज, वाइज, WIS. ओके, नेक्स्ट थॉट है, गॉड इज एवरीवेयर. गॉड इज एवरीवेयर. अभी इस थॉट में आई एम नॉट यूजिंग एनी सिम्बॉलिकली कॉन्स्टेंट्स. समझ में आ रहा है, एनी सिम्बॉलिकली कॉन्स्टेंट्स मैं तो यूज नहीं कर रही हूँ. तो यहाँ देखो, एवरी तो है, ये एवरीवेयर जो है ना, एवरीवेयर. ओके, एक ही वर्ड है, लेकिन वहाँ WHERE. समझ में आ रहा है. फेयर प्रोनाउंसिएशन देखो, गॉड इज एवरीवेयर. अभी वहाँ WHERE कहना है या WHEIR. फेयर और एक भी है, WHEIR. समझ में आ रहा है. तो दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है, माइनर थिंग्स ऐड हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ फोकस करना बहुत जरूरी है. ओके, यहाँ ध्यान दे दो, यहाँ मैं एरो मार्क दिखाऊंगी, WHEIR. समझ में आ रहा है. इतना देख लो, वाइज मैन रीड्स बोथ बुक एंड लाइफ इटसेल्फ. गॉड इज एवरीवेयर. रिटन फॉर्म में इसलिए दिखा रही हूँ. समझ में आ रहा है आपको. रिटन फॉर्म में आप ओरली सुनो, फर्स्ट आप थॉट्स सुनो. ओके, थॉट्स सुनते सुनते आप क्या करो, यू गो फॉर रिटन थॉट्स. ऐसे में डिफर, यानी कि वहां का वहां लिंक करते, आपको लिंक करके दिखा रही हूँ. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट थॉट. Next thought is, don't say tomorrow. Don't say tomorrow. It never come in your life. It never
come in your life. It never come in your life. Don't say tomorrow. और एक मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है, डोंट, यहाँ हम कुछ ना कुछ सिंबॉलिकली कांस्टेंट यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं. विद इन वर्ड ऑल्सो, शब्द के अंदर भी हम सिंबॉलिकली कांस्टेंट यूज करते हैं. यहाँ मैं कुछ इस्तेमाल यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वर्ड्स. यहाँ कॉमा भी आएगा, फुल स्टॉप आएगा. ओके, आई विल रिमूव दिस फुल स्टॉप. ओके, विदाउट एनी सिंबॉलिकली कांस्टेंट्स. आपको मैं ज्यादा हर एक पे फोकस एट ए टाइम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ आप थॉट्स के तरफ फोकस करो. थॉट्स की तरफ फोकस करो. देखो, डोंट से टुमारो, इट नेवर कम इन योर लाइफ. आर यू गेटिंग? ओके. नेक्स्ट थॉट है पे नाउ प्ले लेटर. पे नाउ प्ले लेटर. पे नाउ प्ले लेटर. लास्ट क्लास में मैंने बताया है, नाउ यानी कि प्रोनाउंसिएशन नाउ है, लेकिन नो का स्पेलिंग क्या रहता है? KNOW. ओके, ऐसे सारे माइनर मेजर बच जाते हैं. ओके, समझ में आ रहा है? इन चीजों का, इन शब्दों का आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा. यहाँ मैं एरो मार्क करूंगी. प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अगर डिफरेंट है तो भी है ना, नो नहीं बोलते. यू नो दिस, यू नो दिस. के का इस्तेमाल नहीं कर रहे. के तो यहाँ म्यूटेड है, म्यूट है. समझ में आ रहा है? म्यूट है तो, लेकिन के सिर्फ लिखते हैं हम ना, KNOW. नो प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन यहाँ क्या है? के का इस्तेमाल करते हैं और के म्यूट है. यहाँ क्या है? के अब्सेंस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है. समझ में आ रहा है? डिफरेंट है. क्या है? नाउ. समझ में आ रहा है? नाउ. के म्यूटेड है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन नो कहते हैं. यहाँ क्या है? के तो एब्सेंस है, वहां के का इस्तेमाल नहीं करते वर्ड में, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसा है? नाउ. समझ में आ रहा है? अंडरलाइन. ओके. प्ले लेटर. डोंट से टुमारो, इट नेवर कम इन योर लाइफ. ओके. पे नाउ प्ले लेटर. पे नाउ प्ले लेटर. समझ में आ रहा? We'll move to next thought. We'll move to next thought. Hurry will bury. Hurry will bury. हरी विल बरी. अब बरी का स्पेलिंग क्या है? हरी. हरी यानी कि हा हा, यानी कि हम स्माइल, ऐसे स्माइल का सिंबल वर्ड्स दिखाते हैं ना, स्माइल का वर्ड ऐसे HA लाइक दैट. यानी कि यहाँ ह इस्तेमाल करें, लेकिन हरी है ना, हरी. HURRY. HURRY. प्रोनाउंसिएशन यहाँ HU है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन HA है, लेकिन यहाँ इस्तेमाल HU आ रहा है. लेकिन सिर्फ यहाँ हम HA नहीं कर रहे. हाँ, ऐसा नहीं है. हरी एक वर्ड का मीनिंग अलग है. समझ में आ रहा है? हरी विल बरी. उसके साथ साथ मैंने बताया था, हरी विल बरी बैड कर्मा भी बोल सकते हैं. बुरा काम करने के लिए जल्दबाजी मत करो. ब्रीफ में कहूंगी, बुरा काम करने में जल्दबाजी मत करो. हरी विल बरी. अच्छा काम के लिए देरी मत करो, शुभ काम के लिए देरी मत करो. उसे क्या कहते हैं? हरी विल कन्वर्ट टू स्ट्रॉबेरी. ये तो देखो, हरी विल कन्वर्ट टू स्ट्रॉबेरी. नाउ अब मैंने यहाँ क्या किया है? यच्चू, हरी विल बरी. BURRY. यहाँ मैंने क्या लिखा है? हरी विल कन्वर्ट टू स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी. हरी विल बरी, हरी विल कन्वर्ट टू स्ट्रॉबेरी. समझ में आ रहा है? हरी विल कन्वर्ट टू स्ट्रॉबेरी. देखो प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से क्या है, कैसे इस्तेमाल चल रहा है. माइनर थिंग्स आपको
फोकस करो, हरी ब्रीथ, यहाँ देखो इतना, अदरवाइज हरी BUHUBE, समझ में आ रहा है? ओके, लेट अस मूव टू नेक्स्ट फ्लो। मैं रब करूंगी, वर्क हार्ड, एंजॉय लेटर, वर्क हार्ड, work hard, enjoy later, work hard, enjoy later, work hard। अब work hard यानी कि अब हार्ड सब्सटेंस कहते हैं या नहीं हम? हार्ड सब्सटेंस, अभी स्टोन रहता है, स्टोन इज इट वो हार्ड, कटे बहुत ये रहता है ना, यानी कि सॉलिड, सॉफ्ट नहीं रहता है, ओके, बहुत सॉलिड, हार्ड कहते हैं ना। वैसे यहाँ वर्क हार्ड यानी कि सिर्फ अगर हम पढ़ाई हार्ड के बारे में करेंगे ना, मेहनत करो, दिल से करो, उसमें एफर्ट डालो, काम में एफर्ट डालना जरूरी है, इन्वॉल्व, यानी कि अभी उस काम में काम तो दिखता है, उसमें हम दिखना चाहिए, उस काम में हम दिखना चाहिए कि मैं काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इतना इन्वॉल्व, डीप, व्हाट आई कैन टेल, जैसे हम ब्रीथ करते हैं ना, वर्क हार्ड की काम में इतना हमको 100% रिजल्ट देना और उसके लिए आगे बढ़ना। आर यू गेटिंग? नेगेटिव में वर्क हार्ड नाम का इस्तेमाल कभी नहीं होगा, ओनली इट इज मेड फॉर पॉजिटिव। इसके क्या क्या नाम दे सकते हो? बिना इसके हमारा लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते। दिल से चाहोगे, दिल से चाहोगे काम को, उसके लिए सिर्फ मैं, अगर आप सेंटेंस फ्रेम करोगे ना, काम करो, हार्ड वर्क करो, काम में आसक्ति डालो, डीप स्टडी करो, बाद में खेलो। अगर सिर्फ आप पर्टिकुलर वर्क हार्ड के बारे में पढ़ाई करोगे, वो सिर्फ व्हाट इट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेशन, खुद में एक लीडरशिप, खुद में एक पॉजिटिव एटीट्यूड फील्ड, यानी कि एटीट्यूड जो है वो कंप्लीटली फील्ड विथ पॉजिटिव लीडरशिप, ओके, कुछ ना कुछ करके दिखाना है। और प्रेजेंट फ्यूचर का छोड़ो, कब हम करेंगे, करना भी बाकी, ऐसा नहीं, व्हाट फ्यूचर का रिजल्ट, आपके फ्यूचर तो फ्यूचर है, उसके लिए तैयार है, करना तो अभी पड़ेगा ना। अब फॉर दैट इट इज कॉल्ड एज वर्क हार्ड। और ओनली अगर आप वर्क हार्ड उतना ही पकड़ोगे ना, हाँ, वह एंजॉय ही रहता है, लेकिन वक्त बर्बाद आप नहीं करोगे, तो पास द टाइम आप नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? अगर आप टीवी देखोगे, ओके, आर यू गेटिंग, टीवी देख रहे हो या सिर्फ टाइम पास हो रहा है, ये सेंटेंस कंप्लीटली इस्तेमाल कर सकते। वर्क हार्ड, एंजॉय लेटर। अभी एग्जाम करीब आ रहा है, ओके, सुबह जल्दी उठना है, एंजॉय बाद में करो, वर्क हार्ड करना चाहिए ना, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। सेंटेंस के हिसाब से ऐसा प्रश्न, सवाल या जवाब मिलेगा हमको, सजेशन या एडवाइस बोलो, ऐसा मिलेगा। सिर्फ आपने लीडरशिप ग्रो करना है, दिस आई वांट टू टेल। आप खुद में लीडरशिप है, उसे उठाना है, यू मेक अवेक, उसे उठाओ, अवेक, अराइज, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, ओके, यूथ अराइज अवेक, ओके, आर यू गेटिंग? या क्या है, समझ में आ रहा है ना? यूथ अराइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, यानी कि वर्क हार्ड में इतना ताकत है ना, आप खुद को तो लीडरशिप दिखेगा ही, क्योंकि आप खुद लीडर हो। समझ में आ रहा है? नॉन लिविंग थिंग कोई आपका लीडरशिप दिखेगा, व्हाट अबाउट लिविंग थिंग? निर्जीव, जहां तक इस दीवार में जीव नहीं, उसे ही आपका वैल्यू पता हो जाएगा। और अगर आपके जैसे लेवल पे कहाँ हो जाएगा, यानी यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। लीडरशिप में, हर रैंक में लीडरशिप है, उसके लिए एक खाना कहते हैं ना, दिस आई वांट टू कीप, यही कहने के लिए इतना, यही कहने चाह रही थी, यानी इट इज जस्ट अ फूड फॉर
लीडरशिप के लिए एक खाना ही बोलो, खाना। ओके, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, डू, डूइंग, डिड, डन, डू, डूइंग, डिड, डन। अभी मैं आई डू, हाँ यू डू, आई विल डू, डूइंग, डिड, डन। इसके लिए क्या करना जरूरी है? वर्क हार्ड, काम में आसक्ति लाना पड़ेगा, अपना लेना पड़ेगा ना। दिस आई वांट टू टेल, आर यू गेटिंग? वर्क हार्ड, एंजॉय लेटर। उसके साथ साथ आई वाज टेलिंग हार्ड, यानी कि कटिंग, बहुत सॉलिड सब्सटेंस को हम हार्ड कहते हैं। और इस यहाँ कॉन्कैटिनेटेड है, कॉन्कैटिनेटेड यानी कि जॉइंड वर्ड्स। वर्क अगर सेपरेट आप स्प्लिट करोगे तो कैसा है तो एक दो वर्ड मिला के ही है, लेकिन कॉन्कैटिनेट आप वो आई विल टेल यू लेटर। कॉन्कैटिनेट यानी कि दो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वर्ड में कन्वर्ट किया गया। ओके, एक वर्ड में कन्वर्ट किया गया। समझ में आ रहा है? कॉन्कैटिनेटेड वर्ड यानी कि वर्क हार्ड, एंजॉय लेटर। यहाँ हार्ड यानी कि कटिंग नहीं, सॉलिड सब्सटेंस, स्टोन की तरह नहीं। हार्ड यानी कि उस पर ज्यादा एफर्ट डालो, अपनाओ उसको, काम में अपनाओ। ओके, दिल से करो, काबिल बनो, इसका मीनिंग है हार्ड का मीनिंग। समझ में आ रहा है? ओके, विल मूव टू नेक्स्ट थॉट। ये जो थॉट है ना, ऑलरेडी मैंने तो ये आपको ओरली मैंने बताया है लास्ट क्लास में, लेकिन ये आपको रिटर्न में बोलूंगी। और स्कूल कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेज का मतलब क्या है, हम इंडिविजुअलिटी स्कूल और कॉलेज में क्या बिलोंग करते हैं, हाँ, दैट इलेबोरेटेड यानी कि एक्सप्लेन किया गया है। स्कूल और कॉलेज इज माई टेम्पल, स्कूल और कॉलेज इज माई टेम्पल, स्कूल और कॉलेज इज माई टेम्पल, टीचर्स आर माई गॉड, टीचर्स आर माई गॉड, टीचर्स, थोड़ा बहुत मैं यहाँ डॉट डालूंगी क्योंकि बुलेट साइन समझो बुलेट की तरह। ये सिंबॉलिकली कॉन्स्टेंट्स नहीं है, यहाँ इट कम्स अंडर सिंबॉलिकली ओनली, बट यहाँ मैंने क्या किया है, एक लाइन पे लिखते नहीं गई हूँ, आई हैव जम्प्ड टू नेक्स्ट लाइन फॉर दैट पर्पस। स्कूल और कॉलेज इज माई टेम्पल, टीचर्स आर माई गॉड, study is my aim, study is my aim। यहाँ युक्त आपका नाम डाल सकते हो ना, my name is अनामिका, is my, after first standard second standard and all we realize, we will come to know, हाँ स्कूल है, बड़े बड़े कॉलेजेस रहते, थोड़े बहुत नॉलेज गेन होता चला जाता है। ओके, तो अब यहाँ कितना अच्छा दिए देखो। ओके, स्कूल और कॉलेज में टेम्पल यानी कि सिर्फ हम ये भगवान का मंदिर ही है यहाँ, इज इट एजुकेशन। अभी हम गणपति बप्पा बोलते हैं ना, गणपति बप्पा, अभी सिर्फ हम एक भगवान, हम भगवान को ये नहीं कर सकते डिवाइड, ये भगवान अलग है वो भगवान से अच्छा कम में भगवान हर एक का अवतार रहता ही है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? यहाँ देखो, स्कूल और कॉलेज इज माई टेम्पल, टीचर्स आर माई गॉड, स्टडी इज माई एम, पुट योर नेम इज माई नेम। आपका नाम डाल के से हाउ इट विल मेक अस हैप्पी। शुरुआत हमारा यहाँ से करना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाउ स्वीटली इट इज रिटर्न फॉर्म। हाँ, जब हम सिर्फ एक पढ़ाई थोड़ी कर सकते हैं, एक क्यों आपको बता रही हूँ, पढ़ाई के थ्रू कर सकते हैं क्या, लाइफ में यूटिलाइज होता है या नहीं? स्कूल है, स्कूल और कॉलेज उतना ही नहीं। अभी आप जॉब कर रहे हो, जॉब भी ऐड करो, जहाँ जॉब करते हैं वहां भी तो थोड़ा बहुत हमसे अलग रहते हैं, टू बी टेकन केयर ना, इज इट? यहाँ सिर्फ कितना लिखा है उसके हिसाब से नहीं रहता, लाइफ रहता है ना। कॉलेज खत्म होने के बाद हमारा एंड रहता है, जॉब वगैरह करते हैं या नहीं, तो इट विल बी कंटिन्यू। आर यू गेटिंग? बट इट इज अ काउंटेबल व्हाट वी कैन टेल। ओके, या कौन सा रिपीटेशन होगा, इज माई टेम्पल,
टीचर्स आर माई गॉड, स्टडी इज माई एम, इज माई नेम। ओके, सो आज के क्लास में इतना काफी है। सो रेस्ट ऑफ बहुत सारे अभी थॉट्स हैं, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।